अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज़कात के मुआशी और मुआशरती फ़वाइद के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो मुआशी फ़वाइद जो है उसके पॉइंट्स मैंने आपको एक पूरी जो आउटलाइन बनाई थी उसमें मैंने आपको हेडिंग्स बता दी थी। तो यहाँ पर हम आपकी बुक से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये आज का लेक्चर है। मुआशी फ़वाइद में ये जो चूँकि सूदी निज़ाम मईशत में मेहनत के मुकाबले में सरमाया की अफादियत कहीं ज़्यादा है। अफादियत यानी फ़ायदा जो है सरमाए का वो बहुत ज़्यादा है मेहनत के मुकाबले में। इसलिए मेहनत कश और कारकुन तबका मुसलसल गरीब से गरीब तर होता चला जाता है और सरमायादार मुख्तलिफ तरीकों से उसकी दौलत हथियाता चला जाता है। इस तरह मुआशी निज़ाम मफलूज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मुआशी निज़ाम किस तरह मफलूज होता है। ज़ाहिर है जब दौलत चंद हाथों में रहेगी तो वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मुआशरा वही तरक्की करेगा जहाँ पर दौलत पूरे मुआशरे में सर्कुलेट करेगी, गर्दिश करेगी। तो जो सरमायादाराना निज़ाम है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें सरमाया सिर्फ चंद तबकों यानी अमीर तबके के पास रहता है, तो गरीब जो है वो गरीब तर होता जाता है। यही वजह है कि मुआशी निज़ाम मफलूज यानी कि ख़त्म, एक तरह से वो बिल्कुल डेड हो जाता है। और ज़कात इस सूरत हाल का बेहतरीन हल है, यानी इसके लिए सूदी निज़ाम मईशत के लिए ज़कात बेहतरीन हल है। क्योंकि ज़कात में ज़ाहिर है कि ज़कात जो है वो अमीरों से ली जाती है और गरीबों को दी जाती है, जिससे गरीब गरीब तर नहीं होता और उनके हालात बेहतर हो जाते हैं। इस निज़ाम के ज़रिए दौलत का एक धारा अमीर तबके से गरीब तबके की जानिब मुड़ जाता है, जिससे गरीब की मुआशी हालत बेहतर हो जाती है। अच्छा, इस हकीकत को कुरान पाक में इन अल्फाज में बयान किया गया है, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदाकात। अल्लाह ताला रिबा क्या है? सूद। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और युर्बी और बढ़ाता है किसको? सदकात को। सूरत बकरा की आयत नंबर 276 है ये। तो ये फिर इसके लिए आप हेडिंग्स जो है वो दे सकते हैं। गुर्बत का हातमा, आप इसमें या जो निज़ाम जो क्या कहते हैं सरमायादाराना निज़ाम है उसके लिए बेहतरीन हल ज़कात, कोई सा भी दे सकते हैं। वैसे जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे उनमें से भी आप कोई ले सकते हैं। अभी हम इधर अगला पॉइंट इसका है कि अदायगी ज़कात का एक फ़ायदा ये भी है कि ज़कात के ज़रिए पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए, अच्छा, ज़कात से जो कमी पैदा माल में हो जाती है वक्ती तौर पर या ज़ाहरी तौर पर, तो जो साहिब माल आदमी है जिसका माल होता है उसको ये कोशिश होती है कि अपनी इस दौलत को बेहतर किसी मुनाफत बख्श कारोबार में लगाने पर मजबूर हो जाता है। यानी जब वो देखता है कि ये कमी हो जाएगी तो उसके लिए वो क्या ऐसा काम करे जिससे उसको फ़ायदा हासिल हो, तो वो अपने रुपए पैसे को कारोबार में लगा देता है, जिससे जिससे सरमायाकारी में इजाफा होता है। यानी हर जितने भी मालदार लोग हैं जब वो सारे यही काम करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? मुल्क में सरमाया, हर कोई सरमाया लगाएगा मुख्तलिफ कामों में, मुख्तलिफ कारोबार में, तो उससे फिर सरमायाकारी में इजाफा होगा, मुल्क की तरक्की होगी। चूंकि ज़कात की शरह सिर्फ 2.5% है, लिहाजा साहिब माल ये रकम दीगर किस्म के भारी टैक्सों के मुकाबले में खुश दिली और दयानतदारी से अदा करता है। अब जो ज़कात की शरह है वो सिर्फ 2.5% है, यानी जो भी माल है उस पर 2.5% है। तो जाहिर है कि माल जो साहिब माल आदमी है उसको ये बहुत आसान लगेगा, जबकि दूसरे जो टैक्स है वो ज़कात सिर्फ साल में एक बार अदा करनी पड़ती है जिसके पास निसाब के मुताबिक माल है, जबकि टैक्स तो आपको हर रोज़ भी अदा करना पड़ सकता है। जैसे कोई ख़रीदारी की है उन पर टैक्स है, हुकूमत को टैक्स अदा करें, मुख्तलिफ टैक्सेस हैं जो अदा करने पड़ते हैं। तो ज़कात जो है वो सिर्फ साल में एक दफ़ा अदा करनी पड़ती है। तो ये भी इसका बेहतरीन हल है, भारी टैक्सों के मुकाबले में खुश दिली और दयानतदारी से अदा करता है और अपना सरमाया पूरी आज़ादी से कारोबार में लगाता है।
جبکہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے معیشت مکمل طور پر کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ اب آپ نے دیکھ لی ہیں، یہ ہم نے پڑھے ہیں معاشی فوائد، اور یہ بہت دفعہ کوسچن آتا ہے کہ زکوٰۃ کے معاشی فوائد جو ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھیے۔ یہ اس کے بارے میں کوسچن ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بہت بار یہ کوسچن آ چکا ہے۔ اب اگلا آ جاتا ہے معاشرتی فوائد۔ معاشرتی فوائد میں یہ ہے کہ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے، پورے اعضائے جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یعنی دولت اگر تو صرف جو ہے وہ چند حصوں میں، جو انسانی جسم میں گردش پورے جسم میں کرتی رہے تو وہ صحت مند ہے، اگر صرف چند حصوں میں کرتی رہے تو وہ نقصان دہ ہے، چاہے وہ دل کے پاس ہو تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا، غربت سے دوچار ہوگا، اور جو صاحب ثروت طبقہ ہے وہ اس کے پاس دولت ہوگی، دولت کی فراوانی ہوگی، تو وہ کیا ہوگا، بہت سی اخلاقی برائیوں، اخلاقی امراض، مثلاً عیاشی، آرام کوشی یعنی آرام پسندی، ظاہر کام کچھ نہیں کرنا، اور فکری آخرت سے غفلت، آخرت کی فکر کو بھول جانا بالکل کا شکار ہو جائے گا۔ روپیہ پیسہ جو ہے وہ ایک طرح کی بہت سی برائیوں کی جڑ بن جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد، اور دو طبقے کون سے، غریب اور امیر، ان دونوں میں کیا ہوگا، حسد اور حقارت کے علاوہ اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لا کر رہے گی۔ اچھا، جب امیر لوگوں سے جو ہے ایک مال غریبوں کے پاس جائے گا تو غریبوں کے دل میں امیروں کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح معاشرہ میں بہت محبت اور باہمی محبت کا رجحان پیدا ہو جائے گا، جبکہ اگر سرمایہ دارانہ نظام میں ایسا نہیں ہے۔ ان تمام انفرادی اور اجتماعی فوائد کے پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی اسلامی ریاست کے قیام کے ذریعے یہ ہدایت کی گئی کہ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کو پاک صاف کریں۔ یہ جو ہے یہ ہم نے ان کے معاشی اور معاشرتی فوائد پڑھے ہیں زکوٰۃ کے، تو ایک اس کا رہ گیا، بس اس کا نصاب ہم نے پڑھنا ہے اب، اور اس کے چند مسائل ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو میں یہ کور کروا دوں گی۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور دل لگا کے پڑھیے تو انشاءاللہ رزلٹ آپ کے سامنے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔